हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छी हेल्थ में होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन के प्रीलिम्स पीवाईक्यूज को और एनालाइज करेंगे थीम्स और टॉपिक्स को जिन पर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल टर्म्स की। इस थीम पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन फर्टिलाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इकोसिस्टम पर क्वेश्चन देखा गया है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फूड चेन, जिसपे रिपीटेडली आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 में, 2015 में और 2021 में। इसके बाद में इकोलॉजिकल सक्सेशन एक टर्म है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, हैबिटेट पे क्वेश्चन पूछा गया है, नीश पर क्वेश्चन पूछा गया है और इकोटोन पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर आपको कोई सी भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड टर्म्स दिखती है तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चाहे स्टैटिक की टर्म हो या करंट अफेयर की, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इनिशिएटिव्स से जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। तो इसमें आपका पोलर कोड है जिससे क्वेश्चन आया है, मियावाकी मेथड है जो कि फॉरेस्टेशन में काम में आता है, उससे क्वेश्चन आया है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी कोरल रीफ से रिलेटेड थी, इस पर क्वेश्चन आया है, बायोफिल्म से क्वेश्चन आया है, इससे क्वेश्चन आया है, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड विलेजेस से क्वेश्चन देखा गया है। तो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या ग्रीन टेक्नोलॉजी आती है उस पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगेन आप देख सकते हैं EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो आपके मेंस से रिलेटेड है, उस पर क्वेश्चन आया है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, इससे क्वेश्चन आया है। हाइड्रोजन CNG से क्वेश्चन आया है। पेज से क्वेश्चन आया है। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अब आप देख सकते हो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टर्म 2 बार रिपीट हो चुकी है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आपको हेल्प करता है। ऐसे ही बायोफ्यूल से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद में बायो रेमेडिएशन टेक्निक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहाँ पर आप देखोगे बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स को आप बायो से रिलेट कर सकते हो, जहाँ पर भी बायो आ जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो बायोफ्यूल हो, बायोमास हो, बायो रेमेडिएशन हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बायोकार्बन फंड। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो 2016 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि 2015 में ये अडोप्ट किया गया था। इसी के साथ में आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड पे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड फंड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अर्थ आवर एक इनिशिएटिव था, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो भी ग्रीन इनिशिएटिव्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं इन्वायरमेंटल लॉज की, स्पेशली एट इंटरनेशनल लेवल। तो उसमें UNFCCC से क्वेश्चन पूछा गया है और UNFCCC के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से क्वेश्चन आया है, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है, रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन आया है, वेटलैंड पे क्वेश्चन आया है, और इस इनिशिएटिव से रिलेटेड मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव जो था इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी पॉपुलर था, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद में बात करें तो आपके ट्रैफिक इनिशिएटिव था, फ्लोरा एंड फाउना में जो इलीगल कॉमर्स हो रही थी उसको रोकने के लिए। ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरह इससे रिलेटेड है। तो आप कीवर्ड्स को मैच कर सकते हैं, जहाँ पर भी क्लाइमेट आ जाए, ग्लोबल आ जाए, ग्रीन आ जाए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंट में। इसलिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। UN हैबिटेट है, इससे क्वेश्चन आया है। फिर ये कोलिशन है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इससे क्वेश्चन आया है। UN रेड प्लस से क्वेश्चन आया है। एजेंडा 21 से क्वेश्चन आया है। और ये सारे आपको अधिकतर UN से जो रिलेटेड हो और जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्लोबल लेवल पर जो भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद में आप देखोगे तो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल साइट्स एंड IUCN, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। Rio 20 कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव इनके निकालते हैं उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं इन्वायरमेंटल लॉज रेगुलेटरी बॉडीज एट नेशनल लेवल। इसमें आपको जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उससे आप देख सकते हो कितनी बार क्वेश्चन आया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिपीटेडली क्वेश्चन आया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से क्वेश्चन आया है। बायोफ्यूल के लिए जो पॉलिसी निकाली थी उससे क्वेश्चन आया। अब आप देख सकते हो पहले बायोफ्यूल कीवर्ड था और अभी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, तो बायोफ्यूल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्वेश्चन आया, NGT से क्वेश्चन आया है, फॉरेस्ट एक्ट से क्वेश्चन आया है। उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स से क्वेश्चन आया, फॉरेस्ट एक्ट से। तो ये फॉरेस्ट से रिलेटेड था इसलिए इस पर क्वेश्चन आया। ग्रीन इंडिया मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, उससे क्वेश्चन आया। जेनेटिक इंजीनियरिंग
अप्रेजल कमेटी, इससे क्वेश्चन आया है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी उस टाइम पे। फिर गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी से क्वेश्चन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से क्वेश्चन, एनिमल वेलफेयर बोर्ड से क्वेश्चन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें जो भी नेशनल लेवल पर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है उनसे क्वेश्चन आता है। स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उनसे क्वेश्चन आएगा, और कुछ अगर एनजीओ से भी देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद में जो भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो भी एरियाज है उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से नेशनल पार्क टेम्परेट अल्पाइन जोन में है, उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको जोन वाइज भी याद होना चाहिए कौन से नेशनल पार्क्स किस जोन में है। स्वेम्प डियर से क्वेश्चन आया है, कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज में स्वेम्प डियर पाया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क से क्वेश्चन है, इको सेंसिटिव जोन से क्वेश्चन है। बट ऑल दो इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल एरिया है, तो आप इसको लास्ट में प्रायोरिटाइज कर सकते हो, इसका ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन ये याद रखने में मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो इसको आप एंड के लिए एंड में छोड़ सकते हो, फिर एंड में पढ़ के जा सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर इसको आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। फिर जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ है या कोई गैसेस हैं उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ग्रीन वॉशिंग कंसेप्ट था, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट से क्वेश्चन था, एसिड रेन से क्वेश्चन था, बेंजीन पोल्यूशन से क्वेश्चन था, कोल फायर्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या पोल्यूटेंट्स निकालते हैं, इससे क्वेश्चन था। फिर बायोमास आपको देखने को मिला है, अगेन इससे कौन सी गैसेस रिलीज होती है उससे क्वेश्चन है। फिर आपको गैसेस रिलीज थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सोइल, केटल, इनसे कौन सी गैसेस निकलती है उनसे क्वेश्चन था। अगेन आप देखोगे हेवी माइनिंग इन रिवर बेड, इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, किस तरीके से पोल्यूशन काज करती है, इस पर क्वेश्चन है। फिर साइकिल जो है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सल्फर गैस का जो साइकिल है, कार्बन का जो साइकिल है, इनसे क्वेश्चन आता है। मीथेन हाइड्रेट है, उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। शेल गैस है, उससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ये न्यूज़ में भी थी काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो भी चीज़ न्यूज़ में है स्पेशली इन एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, तो उनसे क्वेश्चन आते हैं। बस आपको उनको इस थीम से मैच कराना है, वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ओवरऑल इस एनालिसिस के बेसिस पे कुछ प्रायोरिटी थीम्स हैं जिनको आपको फर्स्ट में या ज़्यादा टाइम देकर पढ़ना चाहिए। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, लॉज हैं, बॉडीज़ हैं, उनको आपको अच्छे से करना है। फिर नेशनल लेवल पर जो इनिशिएटिव्स हैं उनको अच्छे से करना है। फिर पोल्यूशन आपका एक मेजर टॉपिक है, एनवायरमेंटल टर्म्स एक मेजर टॉपिक है। फिर आपके जो कंजर्वेशन एरियाज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, आप उसके बाद में प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अब जब भी आप इंटरनेशनल कन्वेंशन देखते हो तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। जैसे उसका नेचर क्या है, वो एनजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या यूएन के अंडर आता है, किसने स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कोई रिपोर्ट निकालता है, और इंडिया उसमें मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही व्हाट टू स्टडी इन प्रोटेक्टेड एरियाज, जब भी आप कोई प्रोटेक्टेड एरिया पढ़ रहे हो तो उसको, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व, जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या देखना है, उसकी लोकेशन देखनी है, वहाँ पे क्या ज्योग्राफिकल फीचर है, जैसे वो टेम्परेट अल्पाइन जोन में है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी है। वहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, माउंटेन कौन सा है, उस वहाँ के क्या क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, ये देखने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का वो पार्ट है, कौन सी स्पेसिफिक स्पीसीज वहाँ पर पाई जाती है, ये आपको देखना है। ओवरऑल प्रो टिप्स फॉर इन्वायरमेंट, तो इसके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए। आपको इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को करंट अफेयर्स से, करंट पॉलिसीज से, ग्लोबल एग्रीमेंट से रिलेट करना है। करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस रखना है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे यूएन के अपडेट्स, इंडिया की जो मिशंस हैं उन पे आपको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ उन्हें लिंक करना है। डायग्राम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कार्बन साइकिल को आप डायग्राम की मदद से याद कर सकते हो, इकोलॉजिकल सक्सेशन को डायग्राम की मदद से याद कर सकते हो। उसके बाद में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन को आपको रेफर करना है, जैसे स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और उसका मैंने एनालिसिस आपके सामने पेश करा है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। और आप पीवाईक्यू सोल्व करिए, सेक्शनल टेस्ट सोल्व करिए, उससे आपका ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा।